हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है उन्होंने ड्रॉ ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है वो 70 डिग्री का और बी 60 डिग्री का है। तो हमें सबसे पहले ए बी ड्रॉ करना होगा। हम ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी उन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे यहां से। ये जो पॉइंट है इसे हमने ए एज्यूम किया है और ये बी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंगल ए 70 डिग्री का बनाना है। तो एंगल ए को हमें 70 डिग्री, जिस पॉइंट के ऊपर हमें एंगल बनाना है उसी का ये वाला जो पॉइंट है, ये डी का जो ये मिड पॉइंट है ये वाला, और ये जो एंगल का पॉइंट है, इन दोनों को इसके ऊपर हमें ऐसे करके रखना होगा डी। अब देखिए, अब हमारे सामने ये आती है बात कि हमें 70 कौन सा वाला लेना है। 70 ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, क्योंकि काउंटिंग में तो डी के अंदर तो 2 टाइम 70 लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना होता है कि जो जीरो इसके अंदर हमें वो वाली जीरो पढ़नी है जो हमारी लाइन के ऊपर आ रही है। अब देखिए, ये जो साइड है हमारी साइड के ऊपर ये वाली जीरो आ रही है, ये वाली जीरो हमारी साइड पर नहीं आ रही है। तो हमें कौन सी वाली काउंटिंग पढ़नी होगी, ये वाली। तो यहां पर हमें 70 कहाँ मिला, यहां पर ये 70 है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, वो आपको यहां से ये ऐसे मिला लेना है। मिला दिया हमने, यहां पर ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद उन्होंने बोला है एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है। अब जब हम बी के ऊपर रख रहे हैं तो जीरो कौन सी आ रही है हमारी साइड पर, ये ऊपर वाली आ रही है अब की बार। तो अब की बार हम 60 कहाँ से पढ़ेंगे, ये जीरो, ये वाली जीरो से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें 60 यहां मिल रहा है, यहां। अब हम 60 को लेंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा ए बनेगा। ये वाला, ये तो ए है, ये बी है, तो ये वाला जो बनेगा हमारा पॉइंट, ये बनेगा सी। ए बी सी, एंगल बी तो 60 डिग्री का है ना। जो ये हमें डॉट मिला था ये हमारा, यहां से हमने इसी को आगे मिलाया। हमें इसे आगे इसलिए बढ़ाना पड़ा कि ये यहां जाकर ही इससे मिल रहा था। तो यहां पर अब एबीसी हमने बना लिया है, जिसके अंदर एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल बी जो है 60 डिग्री। ये तो हो गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला है देखते हैं। उन्होंने बोला है ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ एबीसी। एबीसी का सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल होता है ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि ये तीनों कोनों को टच करता हुआ जाए। मतलब सरकम सर्कल का मतलब है कि जो सर्कल भी ड्रॉ हो वो तीनों पॉइंट को टच करता हुआ निकले। मतलब तीनों पॉइंट उसको टच करने चाहिए। लेकिन किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक सेंटर पॉइंट होना का जरूरी है। अब नॉर्मल सर्कल बनाना होता तो हम कहीं पर भी कंपास रख देते और ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते। लेकिन हमें वो सेंटर पॉइंट चाहिए जो कि इस ट्राइंगल को बिल्कुल सरकम सर्कल कर सके, यानी कि अपने अंदर ले सके पूरे को, और तीनों पॉइंट्स उससे सर्कल से टच हो। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमें सरकम सर्कल बनाना होता है, किसी ट्राइंगल को अंदर रखना होता है सर्कल के, तो हमें उस ट्राइंगल की दो साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू आपको एक सेंटर पॉइंट निकालना होता है। जो सेंटर पॉइंट उस सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है जो सरकम सर्कल बनेगा। तो चलिए, उसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। हम किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। तो यहां हम ए बी का ले लेते हैं। जब किसी भी
साइड, जब हम किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो जो वो साइड होती है उसकी आधे से ज्यादा कंपास खोल के हमें इस तरीके से आधे से ज्यादा हम खोल लेते हैं। मीन्स ये पूरी की पूरी है ए और बी, हम ए बी में आधे से ज्यादा खोल लेंगे प्रकार को। हमने यहाँ पर कंपास को क्या करा है, आधे से ज्यादा ओपन कर लिया है। अब इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है और हमें एक आर्क लगानी है। यहाँ पर एक आर्क हमने यहाँ लगा दी और दूसरी आर्क यहाँ लगा देनी है। उसके बाद हमें इसके दूसरे वाले पॉइंट से आर्क लगानी है और इसके प्रकार को बिल्कुल खुले रहने देना, वही जो हमने लिया है साइज, इसके साइज पे चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। इसका जो पॉइंट मिला हमें ये वाला मिला है और इसका जो पॉइंट मिला है वो ये मिला है। हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद हमें कोई भी साइड, चाहे तो हम AC साइड ले सकते हैं, चाहे तो हम BC भी ले सकते हैं। तो हमने AB का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, एनी साइड कोई सी भी ले लेते हैं। तो इसकी ले लेते हैं हम, आधे से ज्यादा प्रकार खोल लेते हैं। अब जो ये ओपन की हुई है इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। एक हमें अब इधर से, अब यहां ये हमारे लिए छोटी पड़ रही है तो हम इसको फिर से कर लेंगे। हो गई है। अब इसका जो हमें पॉइंट मिला है वो ये वाला पॉइंट मिला है और इसका जो हमें ये पॉइंट मिला है वो ये पॉइंट मिला है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आपस में। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन को दो बराबर टुकड़ों में बांटना। तो हमने AB को दो बराबर टुकड़ों में जब बांटने वाली लाइन ऐसे कर कर गई और AC को दो टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में बांटने वाली लाइन जब गई, तो ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई हैं वही वाला पॉइंट जो है उस सर्कल का सेंटर पॉइंट बनने वाला है, जो इनको सरकम सर्कल बनेगा वो। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से आप देखिए, यहां हम रख लेते हैं इसमें। ये देखें, ये C के ऊपर आ रहा है ये पॉइंट, यहां से A को भी टच कर रहा है और यहां से ये B को भी टच कर रहा है। देखा आपने। अब जब हम इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों पॉइंट को टच करेगा ही करेगा हर हाल में। ये यहां से प्रूफ दिख ही गया हमें। क्या हम ऐसा सेंटर पॉइंट वैसे अपने आप ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। तो अब आपको ये तो बात समझ आ गई होगी कि हमें क्या करना है इसके अंदर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये हमारा परपेंडिकुलर सर्कल के अंदर देखिए जो हमारा सर्कल बना वो क्या बना, वो सरकम सर्कल बन गया। सरकम सर्कल का मतलब है ABC जो है वो तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। ये सर्कल को टच कर रहे हैं। हम चाहें तो इस सर्कल को थोड़ा डार्क भी करके दिखा सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये टच कर रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट ये भी टच कर रहा है।
और ये पॉइंट ये भी टच कर रहा है। तो जो ये ट्रायंगल हमने एबीसी बनाया था वो एक सर्कल के अंदर फिट हो गया। अगर हम नॉर्मल सी भाषा में बोलें तो यही है कि मतलब एबीसी को हमें एक सर्कल के अंदर फिट करना है, तो वो हमने फिट कर दिया बिल्कुल इसको। तो ये हो गया यहाँ पर हमने। अब इसके बाद आगे उसने बोला है इज द सर्कल इनसाइड और आउट, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। जो ये सर्कल का जो सेंटर आया है, सर्कल का सेंटर तो ये आया है ना हमारा, ये रहा सर्कल का सेंटर ट्राइंगल के इनसाइड है या आउटसाइड है, तो हम देख ही रहे द सेंटर। अब इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ सर्कल इज इनसाइड द ट्राइंगल। तो यहां पर इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन में जो उसने बोला है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए एंगल 100 डिग्री और ए सी। बस प्रीवियस वाले में क्या था कि दोनों में एंगल दिए हुए थे, यहाँ पर अब इसमें आपको एंगल दूसरा वाला नहीं दिया है, आपको साइड का मेजरमेंट दी हुई है। तो बस यही इसमें इन दोनों में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीवियस वाले के अंदर यहाँ पर इन दोनों में एंगल दिए हुए थे और इसकी लेंथ नहीं बता रखी थी। इसमें अब उसने जो बोला है एबीसी ही बनाना है, हमें बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी की मेजरमेंट उन्होंने 5 दे रखी है, तो हम कर लेते हैं 5। इसकी मेजरमेंट का आपको बहुत ध्यान देना है, तभी ये सर्कल बन पाएगा। हमने इसको ए मान लिया और इसे बी। अब 100 डिग्री का हमें एंगल बनाना है एंगल ए पे, तो हम यहां पर डी को ऐसे रखेंगे। कौन सा वाला पढ़ेंगे इसके अंदर, हमारी 0 नीचे वाली लाइन पे आ रही है, मतलब जो हमारी ये साइड जा रही है इसमें 0 कहाँ आ रही है। इस 0 से तो कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है इसको, हमारा इस 0 से तो इस लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी लाइन का कनेक्शन इस 0 से जुड़ रहा है। तो हमें इसी 0 पे जो 100 लिखा है ना उसे पढ़ना होगा। तो इस वाली 0 को अगर हम लेकर जा रहे हैं तो 100 हमें यहां पर मिल रहा है, तो हम यहां पर इसका पॉइंट लगा देंगे और इसको ऐसे करके आगे 100 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हमारा 100 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए सी की लाइन, अब ए सी तो हमें यहां, सी तो हमें यहां कहीं मिलेगा ना, ए सी हमें कहाँ मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 4 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया। अब हमें यहां पर कंपास की रखकर यहां पर एक आर्क लगानी होगी, ये 4 सेंटीमीटर की आर्क होगी। अब ये हमें पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिला है ये हमें, ये जो आर्क लगी है ना ये सी पॉइंट मिला है हमें। बस अब इसको इससे मिला देंगे। ये यहां से मिल गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब सेम वही कंडीशन है, अगर हमें सरकम सर्कल बनाना है, सरकम सर्कल का मतलब है कोई ऐसा सर्कल जो तीनों पॉइंट को टच करके बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे पास सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर होना चाहिए। अगर जरा सा भी सेंटर इधर उधर हुआ तो ये तीनों पॉइंट को टच नहीं करेगा और सरकम सर्कल नहीं बन पाएगा। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये बात सीखी थी कि अगर हमें सरकम सर्कल बनाना है तो हमें इस ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि लाइनों को 2 बराबर हिस्सों में कट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ए बी का कर लेते हैं पहले, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ से हमने आधी से ज्यादा कंपास को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर एक आर्क लगा दी, यहाँ रखकर, और यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर
यहाँ रख कर लगा दी, यहाँ लगा दी, बस हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। हमें अब इसे दोनों को ज्वाइन कर देना है। ऐसे ही या तो ये वाली या ये वाली, कोई सी भी साइड ले सकते हैं आप। ये वाली ले लेते हैं, आधी से ज़्यादा, इस लाइन की आधी से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लिया है। अब यहाँ और एक इधर की तरफ लगानी है। ये हो गई इसकी एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगानी है, इसको कट करना है। अब ये कट नहीं कर पा रही है तो इस वाली को थोड़ा सा और बढ़ा दो एक बार और। जी हमें इसका पॉइंट मिल गया, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है हमें। ये ज्वाइन करने पर अब ये दोनों लाइन कहाँ पर टकरा रही हैं हमारी, ये इस पर टकरा रही हैं। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया हमें। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इस पर रखना है। देखिए इस पॉइंट पे रखिए और सी पॉइंट पे जाइए ज़रा। सी पे रखेंगे हम। यहाँ से ए का डिस्टेंस भी उतना ही आ रहा है और यहाँ से बी का डिस्टेंस भी उतना ही आ रहा है। बस अब हम सी पे रख के आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये ए को टच करता हुआ ही जाएगा ये सर्कल। इधर से आप ड्रॉ करोगे, यहाँ से बी से ड्रॉ करोगे, वहीं जाकर मिलोगे उससे। देखिए अब यहाँ पर ये सर्कल पूरा ड्रॉ हो गया है और देखिए तीनों पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर ही आ रहे हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट सर्कल पर टच कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये सर्कम सर्कल बन गया है। अब उसके बाद उसने आगे क्वेश्चन पूछा है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द। अब देखिए ट्राइंगल तो हमारा यहाँ है और सेंटर कहाँ पर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ सर्कल आउटसाइड द ट्राइंगल। तो यही इसका आंसर था। तो यहाँ पे हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म कर लिया है। थर्ड भी सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। इसके अंदर हमें एंगल नहीं बनाना है, तीनों की साइड दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साइड के बेस पे बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ए बी जो है 6 सेंटीमीटर लेना है, तो हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। BC 7 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा, BC
BC 7 सेंटीमीटर दिया है और CA 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें 7 सेंटीमीटर की ये प्रकार खोलनी होगी। यहाँ से 7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमें एक आर्क B पर रखकर लगानी है और दूसरी हमें A पर लगकर लगानी है। बस ये हमें इसका पॉइंट मिल गया C का, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। हमें C पॉइंट मिल चुका है। A और C को हम ज्वाइन कर देंगे। इसे हम C का नाम दे देंगे। ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, लिख दिया हमने। इसमें भी सेम वही करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी दो साइड ले लेते हैं हम। पहले हम AB की ले लेते हैं। आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करना है। एक आर्क हमें B पर रखकर लगानी है और इतना ही ओपन रहने देना है और ये दूसरी लगा देनी है। फिर हमें A के लगानी है ये इसी तरीके से और यहाँ लगानी है। अब इन दोनों के हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। अब किसी भी एक साइड का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। इसका ले लेते हैं हम, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने। यहाँ पर भी सेम कंडीशन करनी है। आर्क लगानी है हमें एक और दूसरी लगानी है इस साइड। यहाँ रखकर इस आर्क को कट करना है। ये कट नहीं हो पाई है, कोई नहीं, हम आगे कट कर देंगे इसे। अब हमें इस पे फिर से रखनी पड़ेगी क्योंकि ये मिल नहीं पाई थी आपस में। दूसरी वाली कट नहीं हुई थी, ये इसको भी बढ़ा दो यहाँ। अब हमें इसके भी 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक ये मिल गया है। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है हमें। इन दोनों को ज्वाइन करना है अब की बार हमें। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम यहाँ पर मिल रहा है हमें ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हमारे सर्कल का पॉइंट है। जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना वो इस पॉइंट पे करेंगे तो ये आराम से ये हो जाएगा। इसमें इन्होंने एक चीज और बोली है कि इसको O मानना है, तो हम यहाँ पर इसको O लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, O ही तो लिखना है। O लिख दिया हमने सेंटर पॉइंट। अब उसके बाद हमें कंपास को ओपन करना है। अब हम जब कंपास को ओपन करेंगे तो C पे भी देखो, ये इस सेंटर से देखिए, C पर, A पर और B पर, तीनों पर ये जा रहा है पॉइंट। तीनों पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये सर्कल बन चुका है। अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारी कंस्ट्रक्शन में अगर जरा भी मिस्टेक हुई होती तो ये सर्कल जो है ना, ये इन तीनों पॉइंट को टच नहीं कर पाता। तो इसलिए आप भी जब बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। तो ये हमें, ये देखिए, ये सर्कल पे टच कर रहा है, ये B पॉइंट भी सर्कल पे टच कर रहा है और C पॉइंट भी।
इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल, ये ट्राइंगल है, सरकम सर्कल हो गया। हमने एक सरकम सर्कल बना दिया। सरकम सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल बिल्कुल फिट हो जाना। तो इसमें बस उसने यही बोला है। हाँ, अब उसके बाद उसने एक क्वेश्चन और बोला है, मेजर द ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब देखिए ओ ए, अब ओ ए क्या है हमारा, अभी हमने कंपास के थ्रू बनाया है ना, कंपास हमने खोले रखी थी और वही किया था। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, यहां से हम देख लेते हैं वो जो ओ ए ओ बी कह रहा है ये, यहां से हम इसको इसको कह रहा है ये, इधर से ओ बी को कह रहा है वो, इसकी मेजरमेंट बताओ, और इधर से इसकी मेजरमेंट कह रहा है वो। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट ऐसा कर देते हैं। ये इन तीनों की मेजरमेंट कह रहा है वो, तो तीनों की मेजरमेंट तो सेम ही है ना। हम यहां से मेजरमेंट देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर आ रही है, तीनों की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि तीनों का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ओ ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ओ सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। इसमें उनने पूछा ही नहीं है कि सेंटर पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आया है या ट्रायंगल के बाहर आया है, तो जो उसने आंसर पूछा था हमने उसका रिप्लाई कर दिया। मेन तो इस एक्सरसाइज का जो मेन जो इनका टारगेट है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन आपने कर ली, आप अच्छे से सीख गए होंगे इसमें, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी। तो ये सर्कल है और इसमें 2 पॉइंट है, ये हमने खुद ही बनाए हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं, तो ये एक सेंटर से इधर से जा रहे हैं, तो ये ए और बी के क्या होंगे, ये इसमें जो लीस्ट पॉसिबल रेडियस होगी वो इससे आधी होगी, मतलब ये डायामीटर होगा और रेडियस उसकी आधी होगी। तो हम लिख देंगे इसका द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ a circle through 2 points A and B इक्वल टू होगी ए बी अपॉन में 2। ए बी की आधी होगी वो, क्योंकि ए बी डायमीटर होगा और उसकी आधी ही रेडियस होगी। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें 5.1 भी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और भी इजी तरीके से आगे के आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।